हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंग फू पैंडा मूवी के बारे में। तो मूवी शुरू होती है, पो जो कि एक पैंडा है वो सो रहा होता है और कुंग फू सीखने का सपना ले रहा होता है। तभी पो की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके पापा उसको बुला रहे हैं। उसके पापा की नूडल्स बनाने की शॉप है। वो पो को कहते हैं कि वो उसे नूडल्स बनाने में मदद करे, पर पो को कुंग फू सीखने का शौक है। फिर भी वो अपने पापा के काम में उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ हमें गुरु शिफू जो कि एक कुंग फू मास्टर हैं, वो हमें अपने स्टूडेंट्स को कुंग फू सिखाते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनको एक संदेश आता है कि महान गुरु ओगवे आपको बुला रहे हैं। गुरु ओगवे मास्टर शिफू को कहते हैं कि टाई लंग वापस आने वाला है। टाई लंग एक बहुत ही बुरा शेर है जो सबको मारना चाहता है और ड्रैगन पोलिंदे को हासिल करना चाहता है। ड्रैगन पोलिंदे को हासिल करने के बाद वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। गुरु ओगवे कहते हैं कि वक्त आ गया है कि हम एक ड्रैगन योद्धा चुने, सिर्फ वो ही टाई लंग को हरा सकता है। उधर पो को पता चलता है कि गुरु ओगवे एक ड्रैगन योद्धा चुनने वाले हैं। पो बहुत ही खुश होता है और देखना चाहता है कि गुरु ओगवे ड्रैगन योद्धा किसको चुनते हैं। तभी गुरु ओगवे और गुरु शिफू ड्रैगन योद्धा चुनने की तैयारी शुरू करते हैं। पो भी ये देखने के लिए महल की ओर निकल पड़ता है, पर जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है दरवाजा बंद हो जाता है और पो बाहर ही रह जाता है। अंदर गुरु शिफू के 5 जाबाज शिष्य मुकाबला शुरू करते हैं। उन 5 में से गुरु ओगवे किसी एक को ड्रैगन योद्धा चुनेंगे। उधर बाहर पो देखना चाहता है कि नया ड्रैगन योद्धा कौन है। वो अंदर आने की बहुत कोशिश करता है पर आ नहीं पाता। आखिर में वो अपने आप को बहुत सारी आतिशबाजियों से बांधकर हवा में उड़ जाता है। ऊपर जाकर जैसे ही आतिशबाजियां फटती हैं तो वो नीचे की ओर गिरने लगता है। पो बहुत तेजी से आसमान से नीचे की ओर गुरु ओगवे और गुरु शिफू के पास जाकर जमीन पर गिर जाता है। तभी गुरु ओगवे उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम ही हमारे नए ड्रैगन योद्धा हो। सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, शायद आपसे कोई गलती हुई है। ये मोटा पांडा ड्रैगन योद्धा नहीं हो सकता। गुरु ओगवे कहते हैं कि कोई भी गलती नहीं हुई है, ये पैंडा ही हमारा नया ड्रैगन योद्धा है। गुरु शिफू इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक हादसा था। तभी दूसरी तरफ टाई लंग जेल को तोड़कर वहां से भाग जाता है। वो वापस आकर गुरु शिफू से बदला लेना चाहता है और ड्रैगन पोलिंदे को हासिल करना चाहता है ताकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। उधर हमारा पैंडा पो बहुत ही खुश होता है क्योंकि पो को बचपन से ही कुंग फू सीखने का शौक था और अब वो एक ड्रैगन योद्धा बन सकता है। तब गुरु शिफू पैंडा को ड्रैगन योद्धा बनाने की ट्रेनिंग बताते हैं। पो देखता है कि वहां जाबाज 5 योद्धा टाइग्रस, क्रेन, मंकी, वाइपर और मेंटिस कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पो देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि कुंग फू सीखना पो के बचपन का सपना है। तब पो भी ट्रेनिंग शुरू करता है पर पो को कुंग फू का बिल्कुल भी नहीं पता और पो एक मोटा पैंडा है। पो कुंग फू की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा। पो बहुत कोशिश करता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। इससे पो को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तभी रात को सभी सोने के लिए जा रहे होते हैं। तभी टाइग्रस कहती है कि मुझे लगा था कि गुरु ओगवे किसी ऐसे को ड्रैगन योद्धा चुनेंगे जिसे कुंग फू आता होगा। वो गुरु ओगवे के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, पर हमारा पो इन 5 का बहुत बड़ा फैन है। वो बचपन से इन 5 की तरह कुंग फू सीखना चाहता था। पो सभी से बारी बारी जाकर मिलने जाता है और सभी को बताता है कि वो उनका कितना बड़ा फैन है, पर सभी बहाने बनाकर पो से बात नहीं करते। इससे पो को बहुत ही बुरा लगता है और पो बहुत उदास हो जाता है। तो पो बाहर कहीं दूर एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो तो एक मोटा पैंडा है, उसे कुछ भी नहीं आता और वो ड्रैगन योद्धा कैसे बनेगा। तभी वहां पर गुरु ओगवे आते हैं और वो पो को समझाते हैं कि तुम उदास मत हो, ड्रैगन योद्धा बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा है और तुम एक अच्छे ड्रैगन योद्धा बनोगे। दूसरी तरफ टाई लंग जेल से भागकर ड्रैगन पोलिंदा हासिल करने के लिए वहां से निकल पड़ा है। वो बहुत गुस्से में है। सुबह गुरु शिफू देखते हैं कि पैंडा अपने कमरे में नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद पैंडा दुखी होकर भाग गया है। गुरु शिफू बहुत ही खुश होते हैं, पर जैसे ही वो कुंग फू टेम्पल में जाकर देखते हैं वो वहां पर पहले से ही होता है और पो वहां प्रैक्टिस कर रहा है। तब गुरु शिफू पो को कुंग फू सिखाने की बहुत कोशिश करते हैं पर पो कुछ भी नहीं सीख पाता। पो को फिर से बहुत चोट लगती है। तभी जाबाज 5 पो का इलाज करना शुरू करते हैं। तब पो उनसे पूछता है कि टाई लंग कौन है और वो सभी को क्यों मारना चाहता है। तब वो पो को बताते हैं कि टाई लंग जब एक छोटा बच्चा था तब वो गुरु शिफू को मिला। गुरु शिफू ने टाई लंग को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे कुंग फू सिखाया। कुंग फू सीखने के बाद बड़ा होकर टाई लंग ड्रैगन पोलिंदा हासिल करना चाहता था, पर गुरु ओगवे ने टाई लंग के मन में कालापन देखा और मना कर दिया।
गुस्से में आकर टाइलंग ने घाटी में तबाही मचा दी और जबरदस्ती ड्रैगन पोलिंदा छीनने की कोशिश की। तब गुरु ओगवे ने टाइलंग को अपनी शक्ति से पकड़कर जेल में बंद कर दिया और अब टाइलंग जेल से भाग गया है और वापस बदला लेने आने वाला है। तब गुरु शिफू गुरु ओगवे को कहते हैं कि टाइलंग जेल से भाग गया है और वो यहाँ ड्रैगन पोलिंदा हासिल करने आ रहा है। गुरु ओगवे कहते हैं कि तुम्हें पेंडा को अच्छे से कुंफू सिखाना होगा और उसे ड्रैगन योद्धा बनाना होगा, सिर्फ वही टाइलंग को हरा सकता है। ये कहकर गुरु ओगवे अचानक हवा में गायब हो जाते हैं और मास्टर शिफू ये देखकर हैरान हो जाते हैं और गुरु ओगवे अब कभी भी शायद वापस नहीं आएंगे। गुरु शिफू बहुत ही दुखी होते हैं। तब गुरु शिफू पो को कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से कुंफू सीखना होगा और ड्रैगन योद्धा बनना होगा, सिर्फ तुम ही टाइलंग को हरा सकते हो। तब पैंडा कहता है कि मुझे देखिए, मैं तो बस एक मोटा पैंडा हूँ, मैं टाइलंग को नहीं हरा सकता, मैं ड्रैगन योद्धा नहीं बन सकता। पो उदास होकर वहां से चला जाता है। तभी गुरु शिफू के 5 जाबाज शिष्य टाइलंग को पकड़ने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि वो टाइलंग को हरा सकते हैं। उधर गुरु शिफू पेंडा को कुंफू सिखाने की तैयारी शुरू करते हैं। वो पेंडा को बड़ी चालाकी से खाने का लालच देकर उसको कुंफू सिखाना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे पो पूरी तरह से कुंफू सीख जाता है। पो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने कुंफू पूरी तरह से सीख लिया है और अब वो एक ड्रैगन योद्धा बन चुका है। उधर गुरु शिफू के 5 शिष्य टाइलंग को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। वो टाइलंग के साथ बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं, पर टाइलंग बहुत ही ताकतवर है। वो उन 5 को हरा देता है और उनको बुरी तरह घायल कर देता है। तभी क्रेन सभी को हवा में लेकर उड़ जाता है और उनको किसी तरह वहां से बचाकर वापस ले आता है और गुरु शिफू और पो के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि टाइलंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तेज है। तब गुरु शिफू कहते हैं कि पो कुंफू सीख चुका है और अब ये ड्रैगन योद्धा बनने के लिए तैयार है और ये ड्रैगन योद्धा बनने के बाद टाइलंग को हरा सकता है। गुरु शिफू कहते हैं कि अब ये ड्रैगन पोलिंदा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब इस ड्रैगन पोलिंदे पर तुम्हारा हक है। इसकी मदद से तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे और टाइलंग को आराम से हरा पाओगे। पो बहुत ही खुश होता है। पो को ड्रैगन पोलिंदा जैसे ही मिलता है उसके बाद वो ड्रैगन पोलिंदे को खोलता है और देखता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये ड्रैगन पोलिंदा तो खाली है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। गुरु शिफू और पो ये देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि हमें टाइलंग का मुकाबला करना होगा। गुरु शिफू कहते हैं कि तुम सभी घाटी के लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ और मैं टाइलंग का मुकाबला खुद करूंगा। तभी पो भी घाटी के लोगों के साथ वहां से बाहर जाने के लिए अपने पापा के पास पहुंच जाता है। तभी पो के पापा उसको हौसला देने के लिए उसको एक बात बताते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपने खास सूप की सामग्री बताना चाहता हूँ जो कि हर किसी को पसंद है। पो कहता है कि बताइए क्या है वो सामग्री जिससे वो सूप इतना स्वादिष्ट बनता है। पो के पापा कहते हैं कि मेरे खास सूप की सामग्री है कुछ भी नहीं। पो को समझ नहीं पाता। पो के पापा कहते हैं कि मेरा खास सूप तो बाकी सूप की तरह ही एक आम सूप है। पो के पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें कुछ खास बनाने के लिए अपने आप पर बस यकीन होना चाहिए कि वो खास है। अगर तुम अपने आप पर यकीन करोगे तो तुम हर काम आसानी से कर पाओगे। तभी पो को समझ आता है कि उस खाली पोलिंदे का मतलब था कि उसे किसी चीज को सीखने के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं है। वो खास शक्ति तो पहले से ही पो के अंदर है, बस उसे खुद पर यकीन करना होगा। उधर टाइलंग गुरु शिफू के पास पहुंच जाता है और वो उस पोलिंदे को हासिल करना चाहता है। तभी टाइलंग और गुरु शिफू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइलंग बहुत ही ताकतवर है और वो गुरु शिफू को बुरी तरह घायल कर देता है और वो गुरु शिफू को कहता है कि वो पोलिंदा कहाँ है, मुझे वो पोलिंदा दो। जैसे ही वो गुरु शिफू को मारने लगता है तभी वहां पर पो आ जाता है। टाइलंग कहता है कि तुम कौन हो? पो कहता है कि मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ। तब टाइलंग हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम तो बस एक मोटे पैंडा हो, तुम ड्रैगन योद्धा कैसे हो सकते हो? और ये पोलिंदा तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब पो कहता है कि तुम में अगर हिम्मत है तो मुझसे यह पोलिंदा खुद ही आकर ले जाओ। तब टाइलंग और पो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही कुंफू में बहुत अच्छे हैं, दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं क्योंकि अब पो को भी कुंफू बहुत अच्छे से आता है। वो टाइलंग के साथ बहुत देर तक बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है, पर आखिर में टाइलंग वो पुलिंदा छीन लेता है और जैसे ही उस पुलिंदे को खोलता है देखता है कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, ये पुलिंदा तो खाली है। टाइलंग बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि इस पुलिंदे में तो कुछ भी नहीं है।
तब पो टाइलंग को कहता है कि तुम शायद इस पुलिंदे का मतलब नहीं समझ सके। तब टाइलंग गुस्से में पो पर फिर से हमला करता है, पर इस बार पो अपने कुंफू से टाइलंग को हरा देता है। अब पो एक कुंफू पैंडा बन चुका है। पो एक असली ड्रैगन योद्धा है। पो घाटी के सभी लोगों को बचा लेता है और उन्हें वापस अपने अपने घर ले आता है। तब पो वापस जाकर गुरु शिफू को बताता है कि उसने टाइलंग को हरा दिया है। गुरु शिफू बहुत ही खुश होते हैं और इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।